नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ताकतवर कैसे बने। बहुत सारे लोग हैं जिनका लोग मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लोग नीचा दिखाते हैं और वो दुखी रहते हैं कि यार ये दुनिया मेरे को नीचा दिखा रही है। आप एक बात सोचो कि अगर आप ताकतवर बनोगे, अगर आपके पास 10 गाड़ी है, फॉर्च्यूनर कार है, आपके बाप दादा की संपत्ति बहुत सारी है, तो उनका कोई मजाक क्यों नहीं उड़ाता। राजा भैया है, लॉरेंस बिश्नोई है, ये बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, योगी आदित्यनाथ है, उनको कोई क्यों नहीं रोस्ट करता या उन पे कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है। तो उनसे सीखो कि जब तुम कुछ नहीं हो तो शक्ति पैदा करो। जब तुम शक्ति पैदा कर लोगे, जब तुम्हारे पास पावर आ जाएगी, तो कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हारे सामने कुछ बोल सके। तुम्हें लोग इसीलिए कुछ बोल रहे हैं क्योंकि तुम अभी कमज़ोर हो, अभी तुम्हारे पास शक्ति है नहीं। दुनिया ये संदेश देना चाहती है मजाक उड़ा करके कि तुम अभी कमज़ोर हो, ताकतवर बनो। और ताकतवर बनने के लिए 2-3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला है आपके शरीर पे ध्यान देना पड़ेगा। शरीर से ताकतवर बनो। कोई भी अगर आपकी बहन को, माँ को छेड़ता है, ये कोई भी इंसान आपके माँ बाप पे कमेंट करता है या आपकी बेइज्जती करता है, तो आपके शरीर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस इंसान को वहीं पे लगा दो 2-4, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको जिम ज्वाइन करना है। जिम जाओ, अच्छा बॉडी बनाओ, अपना टाइम पे खाना खाओ, अच्छा सेहत रखो। जब तुम्हारे शरीर में ताकत रहेगा, तुम्हारा शरीर देख करके ही कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और अगर तुम्हारा शरीर कमज़ोर है तो लोग मजाक उड़ाएंगे। हमेशा बकरे की बलि दी जाती है, शेर की बलि नहीं दी जाती मेरे भाई। तो शरीर पे फोकस करो। और शरीर पे फोकस करने का मतलब है कि तुम जिम जाओ, 1 घंटे जिम जाओ, 1000-1200 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता है जिम में। और अच्छा डाइट लो। डाइट लेने का मतलब है ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, अनार, चना, ये सब जो चीज़ें हैं वो खाया करो। चना खा लिया, अनार खा लिया, सेब खा लिया। खाने में ज़्यादा तेल वाली चीज़ें मत खाओ। जितना हरा सब्जी खाओगे उतना ताकतवर शरीर बनेगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको, अपने शरीर को मजबूत बना करके रखना है। एक्सरसाइज करो, जिम चले जाओ, सबसे बढ़िया है। दूसरी बात, आप अपने कैरियर पे फोकस करो। बड़े से बड़ा आदमी बनने का सपना बनाओ और उसको पूरा करो। जैसे कि आपकी जान पहचान आपके बहुत सारे लोग हैं, तो कोई भी अगर आपको कुछ बोलेगा तो वो सारे लोग उस इंसान को बता देंगे। ऐसा बनो कि आप अपना एक कम्युनिटी बनाओ कि आपके लिए 10 लोग खड़े हो जाएं। ऐसा बनो ना यार कि आपके लिए 100 लोग, 200 लोग खड़े हो जाएं कि तुमने इसे क्यों कहा। आपको अगर कोई कुछ बोले तो आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपके एक फ़ोन पे 10-20 नहीं, कम से कम 200 बाइक आ जाए, 200 कार आ जाए। ऐसी औकात बनाओ, अपने दम पे बनाओ औकात। नेता बनो, बड़े से बड़ा नेता बनो या बड़े से बड़ा अधिकारी बनो। देखो लोग तुम्हारी कैसे इज्जत करते हैं। तुम यूपीएससी क्लियर कर दो, एनडीए क्लियर कर दो, सीडीएस क्लियर कर दो, आईआईटी क्लियर कर दो, नीट क्लियर कर दो। देखो कैसे समाज इज्जत करता है। परिवार भी इज्जत करेगा, समाज भी इज्जत करेगा। आपने कोई सरकारी नौकरी निकाल देना है तो देखो कैसे लोग इज्जत करते हैं। तुमने सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम दिया और पास हो गए तो यही समाज तुम्हें भगवान मान लेगा। ये समाज ऐसा ही है बिहार का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आपको इज्जत चाहिए तो आप पावरफुल बनो ना, ताकतवर बनो। आपके घर में भी लोग इज्जत करेंगे, बाहर में भी करेंगे, और यही समाज आपको सलाम करेगा, यही समाज आपकी इज्जत भी करेगा। लेकिन अगर आप कमज़ोर हो, सीधे इंसान हो, तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। ये रूल है भाई कि अगर कोई अच्छा इंसान है तो उसको लोग मजाक उड़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं। हमेशा बकरे की बलि दी जाती है। कभी देखा है शेर को बलि देते हुए? नहीं। तो शरीर को मजबूत बनाने के लिए मैंने कहा ना कि आपको जिम जाना पड़ेगा और गंदी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। आज के जो यूथ है, आज के जो युवा है, 25 से कम 40 साल की उम्र के, उनको एक ही गंदी आदत लगी हुई है, वो है हस्तमैथुन की गंदी आदत। उस पर मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। तो उस आदत को छोड़ दो। अगर तुम करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो शरीर मजबूत होना चाहिए। आप 30 दिन खाना खा करके मुट्ठ मार के सारा पानी निकाल दिया तो अब आपके शरीर में ताकत रहेगा नहीं, तो आप लड़ोगे कैसे किसी से? आपको डर लगता है किसी से लड़ने में? तो अपने शरीर की ताकत को बचा के रखो, बर्बाद मत करो।
समझ गए? कभी मत करो बर्बाद, क्योंकि वो आपके शरीर की बहुत बड़ी एनर्जी है। तो गंदी फिल्में मत देखो, गंदे वीडियो मत देखो, गंदे गाने मत सुनो, गंदा बोला मत करो। सेक्स और क्या कहते हैं, मास्टरबेशन, सेक्स से भी दूर रहो। अगर आप शादीशुदा हो, गर्लफ्रेंड है, फिर भी सेक्स से दूरी बना करके रखो जब तक कि तुम ताकतवर ना बन जाओ। जब बच्चा पैदा करना है तब करो, और शादी के कम से कम 5 साल के बाद बच्चे पैदा करो। सिर्फ सेक्स के लिए ही आपको प्यार या शादी नहीं करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि शक्ति कैसे होगा। आपके घर परिवार में अगर माहौल अच्छा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं यार हमारे घर में तो हमारी इज्जत नहीं करता कोई, हमारा स्कूल जो है उसमें अच्छा पढ़ाई नहीं होता, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ो। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ो, किसी अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन लो। सरकारी स्कूल में पढ़ के कुछ नहीं बनोगे। वो कहावत अलग है कि सरकारी स्कूल में पढ़ के लोग कलेक्टर बनते हैं, वो कहना आसान है, लेकिन सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है सबको मालूम है। तो मैं कहूँगा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ो, क्योंकि हिंदी मीडियम का ज़माना अब नहीं रहा है। तो आप ये कर सकते हो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ो। भैया पैसे नहीं है, नवोदय का एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी करो, नवोदय का परीक्षा निकलेगा, आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, वो भी अच्छे स्तर के स्कूल में। अब बात करते हैं कॉलेज की। तो कॉलेज अच्छा तभी मिलेगा जब तुम 12th के बाद IIT का एग्ज़ाम पास करोगे, नीट का एग्ज़ाम पास करोगे, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जिस जगह पे आप रह रहे हो वहाँ पे कभी आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, क्योंकि वहाँ देखो, इंसान जिस समाज में रहता है, जिस परिवार में रहता है, वहाँ वो कामयाब इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको ताने देने वाले 1000 लोग हैं, कुछ ना कुछ उसको बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ उसको टोनते रहेंगे, दुनिया है। लेकिन वहाँ से जैसे ही वो हट जाए, जैसे भगवान श्री राम कुछ दिन के लिए हट गए, चले गए वन, 14 साल के लिए वनवास गए, तो वापस लौटे तो राजा बने। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, कोई स्किल सीख लो, कोई भी स्किल सीख लो। कंप्यूटर चलाना आता है, नहीं आता तो सीखो, घर बैठे भी सीख सकते हो, आजकल तो यूट्यूब पे भी लोग सीखते हैं, तो कंप्यूटर चलाना सीख लो। दूसरी बात, कंप्यूटर चलाना सीखा या ITI कर लो या डिप्लोमा कर लो या अंग्रेजी बोलना सीख लो, अपने अंदर ऐसा हुनर पैदा करो कि 20 से 25 हज़ार रुपये तुम कहीं भी चले जाओ कमा सकते हो। अगर आपने अपने आप को 1 साल दे दिया कि बस 1 साल मुझे कंप्यूटर सीखना है, 1 साल मुझे अंग्रेजी बोलने सीखना है, 1 साल, ऐसा ऑनलाइन कोर्स भी बहुत सारे हैं आजकल, सीख लिया आपने, अंग्रेजी बोलना सीख लिया, साल भर में सीख लोगे, ये साल भर में कंप्यूटर सीख लिया, या ITI कर लो, या डिप्लोमा 3 साल का, या ITI 2 साल का कर लो, अच्छे से कर लिया आपने, आपके अंदर हुनर आ गया, तो आप भारत के किसी भी कोने में रह करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे जॉब में आज ऑनलाइन सर्च करो, बहुत सारी जॉब आपको मिल जाएगा। तो आपके अंदर जब हुनर होगा तभी देगा ना कोई नौकरी, तो इसलिए हुनर पैदा करो। और आप घर में नहीं रह सकते हो, ये बात याद रखना। अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो तब किराया लेकर के घर रहो किसी भी भारत के शहर में, तभी आप खुश रह सकते हो और कामयाब बन सकते हो। जैसे अगर आपका सपना है कलेक्टर बनने का, आपका सपना है SP बनने का, आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, आपका सपना कुछ भी है, बड़ा यूट्यूबर बनने का सपना है, तो घर में, समाज में, गाँव में रह के तुम यूट्यूबर नहीं बनोगे, क्योंकि यहाँ लोग पैर खींचेंगे, कोई किसी को मौका नहीं देता है कि नहीं? रियलिटी यही, कोई किसी को मौका नहीं देता है। तो तुम्हें क्या करना है, कोई हुनर सीखना है और अपने पैसे कमा करके अपने सपने पूरे करने हैं। और जब तुम कामयाब बन जाओ, बड़ा आदमी बन जाओ, तो फिर 5 साल बाद गांव लौटो, ताकि उन लोगों को औकात दिखा सको जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो शक्तिशाली बनने के लिए शरीर पे और पैसे कमाने पे फोकस करो, बाकी किसी चीज़ पे फोकस ही मत करो, कौन क्या बोला नहीं बोला। जब कमज़ोर हो तो चुप रहो, हिसाब लेना है लेकिन ताकतवर बन के लो, तुरंत रिएक्शन मत करो। तो समझे?